हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें एरर प्रोबेबिलिटी गिवन रहती है। गेट और यूजीसी नेट में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। सपोज आपके पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं और 10 पैकेट टू ट्रांसमिट। आपके पास 10 पैकेट है और आपको इसे सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करना है। सेंडर टू रिसीवर आपको ये ट्रांसमिट करना है 10 पैकेट। मगर इसमें इशू क्या है कि एवरी फोर्थ पैकेट, हर चौथा पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है और आपको इसको दोबारा से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो आपको टोटल कितने पैकेट ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, तो हमको देखना है कि कितने टोटल पैकेट ट्रांसमिट होते हैं। अगर हमको 10 पैकेट ट्रांसमिट करना है और एवरी फोर्थ पैकेट इज लॉस्ट, तो काउंट करते हैं। पहला पैकेट तो ये ट्रांसमिट होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। जैसे हम चौथा पैकेट पे पहुंचते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो सम एरर की वजह से, कुछ एरर की वजह से ये पैकेट लॉस्ट हो जाता है और इसको हमें दोबारा से भेजना पड़ेगा। तो अगर हमें अब काउंट करना है कि चौथा पैकेट कौन सा होगा, तो हमें काउंट करना कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ये है फोर्थ पैकेट जो हो जाता है लॉस्ट। लॉस्ट हो जाने के बाद हमें इस पैकेट को दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। तो अब चौथा पैकेट कौन सा होगा, पहला पैकेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा ये। और ये वाला पैकेट जो हो जाता है वो है लॉस्ट। ये लॉस्ट हो जाएगा तो आपको इसको दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो टोटल कितने पैकेट आपको ट्रांसमिट करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल आपको 13 पैकेट्स ट्रांसमिट करने पड़े जब हर चौथा पैकेट लॉस्ट होता है। इसी तरह अगर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसमें ये कहा गया है कि हर तीसरा पैकेट जो है वो लॉस्ट होता है। तो कितने टोटल पैकेट आपको ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 ये पैकेट आपका लॉस्ट हो जाता है, इसको आपको दोबारा से ट्रांसमिट करने पड़ेगा। अब आपका तीसरा पैकेट कौन सा होगा, 1 2 और ये 3, यानी ये वाला पैकेट आपका लॉस्ट होता है, तो इसको आपको दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब आपका तीसरा पैकेट कौन सा लॉस्ट होगा, 1 2 3, यानी ये वाला पैकेट आपका लॉस्ट हो गया, तो इसको आपको दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। फिर आपका अगला पैकेट 1 2 3, यानी ये लॉस्ट होगा, इसको आपको दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब अगला पैकेट कौन सा लॉस्ट होगा, अब अगला पैकेट आपके पास है ही नहीं। तो टोटल कितने पैकेट आपने ट्रांसमिट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी आपने टोटल 14 पैकेट ट्रांसमिट किए। आपको करने थे सिर्फ 10 पैकेट, आपको करने थे सिर्फ 10 पैकेट ट्रांसमिट, मगर सम एरर की वजह से, कुछ एरर की वजह से, जिसकी वजह से आपका हर तीसरा पैकेट लॉस्ट हो जा रहा था, तो आपको टोटल 4 पैकेट एक्स्ट्रा डिलीवर्ड करना पड़ा। तो यही होती है एरर प्रोबेबिलिटी। सम टाइम आपके क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होगा कि सपोज आप हैं सेंडर और आपकी जो चैनल की एरर प्रोबेबिलिटी है, सपोज आपके चैनल की एरर प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। हम मान के चलते हैं कि सपोज 0.02, यानी 20% आपकी चैनल की एरर प्रोबेबिलिटी है। यानी 100 में से 100 पैकेट अगर आपको 100 पैकेट भेजने हैं, तो आपके 20 पैकेट, 20 पैकेट जो होंगे वो इस चैनल की एरर की वजह से लॉस्ट हो जाएंगे और आपको दोबारा से भेजना पड़ेगा। तो आपको टोटल कितने पैकेट भेजने पड़ेंगे, तो हम ये मानते हैं, चलिए हमें 200 पैकेट भेजने हैं। सपोज हमें 200 पैकेट भेजने हैं और चैनल की एरर प्रोबेबिलिटी 0.02 है, तो हमें टोटल कितना पैकेट भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको 200 पैकेट भेजने पड़ेंगे, मगर इस एरर प्रोबेबिलिटी की वजह से आपके जो 20% पैकेट हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो वो जो 20% आएगा इसका, अरे सॉरी 20, तो आपको जो 200 पैकेट भेजने हैं, तो सबसे पहले तो आपको 200 पैकेट सेंड करने पड़ेंगे, 200 पैकेट। मगर इस 200 पैकेट में से आपके जो 0.2% जो प्रोबेबिलिटी है, 0.2 जो प्रोबेबिलिटी है, यानी 20% आपके पैकेट जो लॉस्ट हो जाएंगे। तो यानी 200, इसका 0.2% जो वो है, वो पैकेट जो होगा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कितने पैकेट दोबारा भेजने पड़ेंगे, यहाँ आपको
40 पैकेट दोबारा भेजने पड़ेंगे। तो 40 पैकेट यानी 40 पैकेट जो आप दोबारा भेजेंगे उसमें भी तो एरर आएगी, तो उसकी वजह से आपको फिर से कुछ एरर प्रोबेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ पैकेट को नहीं भेज पाएंगे और वो कंटिन्यूअस ऐसा चलता रहेगा इनफाइनाइटली। तो सपोज अगर आपको n पैकेट भेजने हैं, आप यहाँ पर सेंडर हैं, ये है रिसीवर, और आपको n पैकेट भेजने हैं और आपकी एरर प्रोबेबिलिटी जो है वो p है, तो आपको टोटल कितने पैकेट भेजने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये n पैकेट तो भेजने ही पड़ेंगे, और फिर उसके बाद से आपको इस प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ पैकेट्स दोबारा से भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आपने यहाँ जब n पैकेट को भेजा तो आपका p पैकेट जो है, p परसेंटेज ऑफ पैकेट जो है वो डिलीवर्ड नहीं हो पाए, तो आपको दोबारा से पैकेट भेजने पड़ेंगे। उसी तरह आपका फिर से इन पैकेट में से आपको कुछ प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जो एरर निकलेगा, जिसकी वजह से आप दोबारा पैकेट नहीं भेज पाएंगे, तो आपको उनको दोबारा से भेजना पड़ेगा, तो वो होगा NP स्क्वायर। क्योंकि देखिए अगर ये 200n है, 200n है और ये p है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये NP की वैल्यू कितनी आई है 40, यहाँ 40 इंटू पी फिर से हुआ है, तो यहाँ पर NP स्क्वायर। इसी तरह NP क्यूब, और ये कब तक चला जाएगा? इनफाइनाइट। ये है इनफाइनाइट GP, ये सीरीज क्या बन गई? इनफाइनाइट GP, यानी n जब हम कॉमन लेंगे 1 प्लस p स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट, और इसका फार्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस p। तो ये आ गया आपका फार्मूला। जब भी अगर चैनल में एरर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं और एरर प्रोबेबिलिटी दी है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ये निकालना होगा। तो ये टोटल ट्रांसमिशन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, टोटल पैकेट ट्रांसमिशन ये है। तो यहाँ इस केस में देख लेते हैं, 200 है तो टोटल कितने पैकेट हमें भेजने पड़ेंगे? अगर हम n की वैल्यू 200 रख देते हैं और p की वैल्यू हमें मालूम है 0.02 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 0.8। ओके, तो ये आएगा अराउंड 250, यानी आपको 200 पैकेट भेजने थे, मगर इस एरर प्रोबेबिलिटी की वजह से आपको 50 पैकेट ज़्यादा भेजने पड़े, टोटल आपको 250 पैकेट भेजने पड़ेंगे। तो यही है एरर प्रोबेबिलिटी इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता है या थोड़ा भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको पूरा रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इससे पहले वाली सीरीज़ में या पहले वाली वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमको दोबारा कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें वैसे मिल जाए। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ की कंप्लीट होते ही हम गेट के और UGC नेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए।